बुरे काम का बुरा नतीजा, ये कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी। और आज जो वाकया हुआ है उसमें ये कहावत कहीं ना कहीं सटीक होती नज़र आती है। और मैं आपको बताते चलूँ, जो टैक्सी स्कूटियाँ चलती हैं वो शुरू से ही कहीं ना कहीं जो इसके संचालक हैं लापरवाह होते आए हैं। लेकिन आज एक मामला सामने आया है जिसमें संचालक द्वारा एक नंबर की दो स्कूटियां चल रही थी। मौके पे ही लोगों ने इस स्कूटी को पकड़ा है जिसमें पाया गया है कि एक ही नंबर से दो गाड़ियां चलाई जा रही थी और ऐसे ही इस मालिक के पास कई गाड़ियां हैं, ऐसा इनका आरोप भी है। फिलहाल काठगोदाम पुलिस ने ये गाड़ियां जब्त कर ली हैं और चौकी में खड़ी कर ली हैं। वहीं आरटीओ हल्द्वानी ने बताया कि ऐसे मामले में बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और इस गंभीर मामले को गंभीरता से लेते हुए इस संचालक पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरटीओ ने यह भी बताया कि कोई भी अगर शहर में ये कार्य कर रहा है, प्रदेश में कार्य कर रहा है, तो उसके खिलाफ आने वाले समय में कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर ही एआरटीओ व प्रशासन की टीमें पहुंची, जिन्होंने गाड़ियों की जांच करी तो पाया कि गाड़ियों के चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर अलग हैं। इसके बाद प्रशासन और पुलिस की टीम स्कूटी संचालक के घर पहुंची, जहां पर 25 से 30 गाड़ियां खड़ी दिखाई दी, जिसमें कुछ प्राइवेट गाड़ियां भी थी और कुछ बिना नंबर की गाड़ियां भी मिली। वहीं मौके पर औजार भी मिले, जिस पर प्रशासन को शक हुआ क्या नंबर प्लेट यहीं पे बदली जाती होगी। अब देखना होगा इस फर्जीवाड़े में और कितने लोग और कितनी गाड़ियां लिप्त हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इस गंभीर मामले में आरोपित को सुनवाई का समय दिया गया है और उसके बाद उसका पक्ष सुन के मुकदमा दर्ज भी किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं औजार भी मौके पर मिले हैं जिससे नंबर प्लेट बदली जा रही होगी, ऐसा शक है। और एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है और एक एक गाड़ी का चेसिस नंबर से मिलान किया जा रहा है। वहीं पे आप देखिए पूरा यहाँ पे एक जखीरा गाड़ियों का दिखाई दिया है, जिसमें कुछ टैक्सी गाड़ियाँ हैं और कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ भी यहाँ पे दिखाई दी हैं। यानी संचालक जो है वो अपनी जो पैसेंजर है, जो टूरिस्ट हैं, उनको प्राइवेट गाड़ियाँ भी मुहैया करवाता था, क्योंकि बताते चले नैनीताल में टैक्सी गाड़ी अलाउड नहीं है। तो हो सकता है उस एवज में ये प्राइवेट गाड़ियाँ जो बुलेट खड़ी हैं प्राइवेट, वो देता होगा और अधिक दामों में ये उनको मुहैया कराता होगा। तो आप देखिए मौके पर बुलेट भी हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और पकड़ में आई कि संचालक के पास एक्सेस 125 गाड़ियों की भरमार है। यानी वो इसने एक पैटर्न अपनाया था एक्सेस 125 गाड़ियों का, ताकि किसी को उस पर शक ना हो पाए। और सारी गाड़ियों के एक गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पे 2 या 3 गाड़ियां चल रही थी। तो देखिए क्या बोले आरटीओ। तो ये अत्यंत ही गंभीर मैटर है कि एक ही पंजीयन नंबर पर दो स्कूटियों का संचालन कैसे किया जा रहा है। इससे मैंने अपने एआरटीओ को इसका इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे। उनके द्वारा ना सिर्फ इस स्कूटी की जो कंपनी के मालिक हैं उनसे संपर्क किया गया है, साथ में हमारे टेक्निकल अधिकारी और एआरटीओ साहब खुद जाकर वहाँ पर चेक करेंगे। दोनों स्कूटियों के पंजीयन संख्या जो उनकी HSRP प्लेट लगी है वो भी चेक करेंगे, साथ में उनका जो चेसिस नंबर है उन दोनों का भी मिलान किया जाएगा और हमारे ऑफिस के रिकॉर्ड से देखा जाएगा कि ये दोनों स्कूटी किसके नाम पर है। इसके अलावा एक नोटिस प्रेषित किया जा रहा है जो वाहन स्वामी है उसको, कि वो अपना जो पक्ष है वो आने वाले 3 दिन के अंदर अपना पक्ष रखे, जो 3 वर्किंग डेज है। अगर उनका पक्ष सही पाया गया तब उस पर नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे, अन्यथा की स्थिति में अगर उल्लंघन पाया गया तो गंभीर धाराओं के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से बता दूं, जितने भी और स्कूटी के संचालक हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के कृत्य को करने का प्रयास करेगा या अगर करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ गंभीर अपराधों में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। इस बात को सुनिश्चित कर लिया। इस वाहन स्वामी और इनका जो भी एजेंसी का ओनर है उसकी इन गाड़ियों की जांच तो की ही जाएगी, साथ में उसकी एजेंसी में जितनी भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं सभी के पंजीयन चिन्हों की और उनके चेसिस नंबर की जांच करी जाएगी। किसी में भी कोई भी त्रुटि पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। अब उसमें हमें कंप्लेंट मिली थी कि कई लोग एक ही नंबर प्लेट 2 गाड़ियों में यूज कर रहे हैं या 2 से ज्यादा गाड़ियों यूज कर रहे हैं। तो इसमें हो ये रहा था कि पर्टिकुलर दोनों गाड़ियां एक साथ मिल नहीं रही थी। तो आज ये पुलिस की मदद से और इसमें हमें दोनों गाड़ियां मिली। तो बाकी इनके लिए हम नोटिस दे देंगे, हम इनका परमिट भी सस्पेंड करेंगे इनका, और इनका लाइसेंस निरस्त करने की कोशिश करें। अगर इनका ये ऑनर है उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई के अलावा जो भी प्रशासनिक और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जितनी संभव होगी वो करेंगे हम।